तो दोस्तों एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी आई है जिसका नाम है मेरेक। सच में भाई मैं एक गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आप इसके अंदर का सस्पेंस देखकर हिल जाओगे। मूवी की स्टोरी जितना आगे बढ़ती है उतने ही सस्पेंस खुलते रहते हैं, बोले तो दिमाग का दही। तो चलिए मेरेक मूवी की स्टोरी को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम एक किरण नाम के शख्स को देखते हैं जो कोयम्बटूर रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़कर कहीं जा रहा था। पर दिक्कत ये होती है कि उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है, उसके 3 डिब्बे नदी में गिर जाते हैं। तो यही खबर चारों तरफ न्यूज के जरिए फैल जाती है। अब हम एक और शख्स को देखते हैं जिसका नाम था अश्विन। वह एक ऑनलाइन इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टर था। वह इस एक्सीडेंट का सारा इल्जाम सरकार पर लगाता है कि सरकार की गैर जिम्मेदारी की वजह से ऐसा हुआ है। हम अगले इलेक्शन में इसे याद रखेंगे। तो अश्विन के बारे में जानते हैं कि वह किसी से डरता नहीं था। प्रॉब्लम्स किस वजह से हुई थी उस जड़ तक जाता था। इससे उसके 1000 दुश्मन थे। वेल अब एक और शख्स को देखते हैं जिसका नाम था राजकुमार। दरअसल वह फाइनेंशियल कंसल्टेंसी कंपनी का मालिक था, बट वह उसकी आड़ में कुछ इलीगल काम भी करता था, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, लोगों के काले धन को सफेद करना, जिसमें बहुत से बड़े बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन शामिल थे। तो उसकी कंपनी का इंजीनियर उसे ये बताता है कि उसकी कंपनी का डेटा चोरी हुआ है, यानी ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे उसकी कंपनी का पर्दाफाश हो सकता था और वो सारे लोग फंस सकते थे। ये सुनते ही राजकुमार शौक था। उसका कहना था कि अरे ये कैसे हुआ। तो अनंतु उसे बताता है कि कंपनी का डेटा किरण के सिस्टम से चोरी हुआ है, यानी वही किरण जो कुछ दिन पहले ट्रेन में ट्रेवल कर रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया था। अब वह जिंदा है या मर गया किसी को कुछ पता नहीं। वेल अब हम 2 और कैरेक्टर को देखते हैं जिसका एक का नाम था अभिरामी, वहीं दूसरे उसकी फ्रेंड रितिका। अभिरामी किरण की फियांसे थी, वह भी उसके साथ उसी कंपनी में काम करती थी। तो जैसा कि किरण गायब था उसी वजह से अभिरामी बहुत परेशान थी कि उसका 2 दिन से फोन बंद आ रहा है। इस पर रितिका का कहना था कि उसने तुम्हें धोखा दिया होगा, वह तुम्हें छोड़कर कहीं भाग गया। तभी अभिरामी गुस्सा होती है कि वह किरण के बारे में ऐसा ना बोले। वेल अब यहीं पर हम किरण और अभिरामी की लव स्टोरी को देखते हैं, यानी ये देखते हैं कि उनकी मुलाकात कैसे हुई थी। तो एक दिन अभिरामी रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रही थी। खाना खाने के बाद उसको पता चलता है कि वह अपना पर्स और मोबाइल दोनों घर पर भूल आई थी, जिससे वह पेमेंट नहीं कर सकती थी। तभी वहाँ बैठा किरण उसकी मदद करता है, वह उसका बिल पे कर देता है। हालांकि दोनों उसी कंपनी में काम करते थे। तो धीरे धीरे उन दोनों में प्यार होता है और फिर दोनों सगाई कर लेते हैं। उसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है। अभिरामी और रितिका पुलिस स्टेशन आई थी किरण के मिसिंग की कंप्लेन लिखाने। वह उन्हें बताती है कि किरण उससे कुछ नहीं छुपाता था, बट पिछले 3 दिनों से वह गायब है। उसके बाद नेक्स्ट डे अभिरामी को रितिका उस ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में बताती है कि उस दिन किरण भी उस ट्रेन में था। ये जानते ही वह मार्चेरी जाती है और वह कंफर्म करते हैं। तो ये बात सच निकलती है कि हाँ किरण ट्रेन एक्सीडेंट में मारा गया। अभिरामी बहुत दुखी थी। रितिका से कहती कि मैं ऑफिस नहीं आ सकती, मैं अपने घर जाऊंगी। वेल अब वह अपने घर आती है। वहीं दूसरी तरफ राजकुमार को डर था कि किरण ने जो डेटा चुराया था वह किसी तरह लीक हुआ तो हम सब फंसेंगे। इसीलिए वह एक रियाज नाम के गुंडे को उस हार्ड डिस्क ढूंढने के लिए कहता है। रियाज का कहना था कि किरण की एक गर्लफ्रेंड है अभिरामी, क्या पता वह हार्ड डिस्क उसे दिया हो। वेल अब हम अभिरामी को देखते हैं जिसके पास यशस्वी आरुमुगम आता है। वह किरण के बारे में पूछता है। अभिरामी का कहना था कि पता नहीं सर, वह मुझसे कभी भी झूठ नहीं बोलता था, बट उस दिन वह कहाँ जा रहा था मुझे कुछ नहीं पता। यहीं पर आरुमुगम उस हार्ड डिस्क के बारे में भी पूछता है, उसने कहाँ छुपाया है। अगर तुम्हें उसके बारे में पता चले तो मुझे बता देना, क्योंकि उसे कंपनी के मालिक ने कंप्लेन की थी कि किरण ने उसका डेटा चुराया है। वेल यहाँ पर अरुमुगम तो चला जाता है। उसके बाद जस्ट बाद अश्विन वहाँ पहुँचता है। उसका कहना था कि वह एक रिपोर्टर है, वह सिर्फ सच्चाई जानना चाहता है कि आखिर किरण के साथ क्या हुआ था, उसने कुछ बताया था क्या। तभी वह अरुमुगम और किरण की एक साथ कुछ फोटोज दिखाता है, जिसे देखकर अभिरामी हैरान थी, क्योंकि अरुमुगम ने बोला था कि वह उसे नहीं जानता। तो जैसा कि रितिका को अश्विन की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था तो वह उसे भगा देती है। उसके बाद रितिका की जॉब जाते ही वहाँ वही बंदा आ जाता है जिसे राजकुमार ने भेजा था, रियाज। वह उसे बहुत मारता है और उस डिस्क के बारे में भी पूछ रहा था। अभिरामी उसे ये बताती है कि उस हार्ड डिस्क के बारे में तो एसपी भी पूछ रहे थे। तभी रियाज उसे धमकाते हुए कहता है कि अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम्हारा जिंदा होने का क्या फायदा। बट वहाँ अश्विन आ जाता है, जिसके डर से रियाज कहता है कि मैं यहाँ से तो जा रहा हूँ, बट जब हार्ड डिस्क के बारे में पता चले तो मुझे बता देना। और वह पुलिस के पास भी जाने
से मना करता है। वहीं अश्विन जब अभिरामी के पास आता है तो उसे सारी सच्चाई बताता है कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम लोग जिस कंपनी में काम करते हो वहाँ इलीगल काम होता है, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, और ये जो गुंडा आया था ना इसे तुम्हारे मालिक ने ही भेजा था। अश्विन का कहना था कि यहाँ तक तो ठीक है, बट मुझे ये पता करना है कि किरण एसपी से क्यों मिला था। उसके बाद अभिरामी और रितिका एसपी के पास जाते हैं, उसे उसकी फोटोज दिखाते हुए कहती हैं कि आपने हमसे झूठ बोला था। तो एसपी पूछता है कि ये फोटो कहाँ से मिला, तो रितिका बता देती कि ये फोटो अश्विन ने दिया है। ये सुनकर एसपी कहता है कि इस फ्रॉड पर तुम्हें भरोसा है, इस शरीफ लोगों की डिटेल निकाल कर इन्हें ब्लैकमेल करता रहता है। तो यहाँ पर अभिरामी का कहना था कि हम आप पर भी भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि आपने हमसे झूठ बोला था। तभी एसपी को पता चलता है कि वहाँ अश्विन भी मौजूद था। वह उसे पकड़ लेता है और धमकाते हुए कहता है कि वह इन सब में ना पड़े, नहीं तो वह उसे नहीं छोड़ेगा। अब एसपी अश्विन से इसलिए चिढ़ता था कि अश्विन ने एसपी को एक केस के दौरान फंसाया था जिससे वह सस्पेंड हो गया था, तब से वह अश्विन पर चिढ़ता था। इसके बाद अभिरामी को याद आता है कि किरण ने उसके नाम से एक लॉकर खरीदा था। तो अभिरामी को डाउट था कि हार्ड डिस्क शायद लॉकर में ही हो। तो वह घर आकर उसकी चाबी को ढूंढने लगती है और फिर वह चाबी मिलते ही वह उस लॉकर को ढूंढते हैं, बट उन्हें नहीं पता चलता कि ये किस लॉकर की चाबी है। उसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन जाने की वजह से रियाज बहुत गुस्से में था क्योंकि उसने मना किया था। इस वजह से वह उन पर अटैक कर देता है और अभिरामी को मारने लगता है। अभिरामी उसे की के बारे में बताती है कि उसे एक की मिली है, बट पता नहीं ये किसकी की है, अगर पता चलेगा तो वह उसे बताएगी। तो यहाँ पर रियाज फिर धमकाते हुए वह छोड़ देता है कि अब से कुछ पता चलेगा तो वह सबसे पहले उसे बताएगी। रियाज के जाते ही वहाँ अश्विन आ चुका था। वह अभिरामी की हेल्प करता है और उसे उसके घर तक छोड़ता है। इसी बीच अभिरामी उससे मदद मांगती है, वह इस की के लॉकर को ढूंढने में उसकी मदद करे और जब हार्ड डिस्क मिल जाएगा तो वह उसे कॉपी कर सकता है। तो इस बात से अश्विन उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और यहीं पर अभिरामी उससे अपनी फैमिली के बारे में भी बताती है कि वह अकेली है, उसकी फैमिली कार एक्सीडेंट में मारी गई थी। उसके बाद नेक्स्ट डे अश्विन ये पता कर पाता है कि ये जो चाबी है ना ये कोझीकोड रेलवे स्टेशन के प्राइवेट लॉकर की चाबी है। और जब ये बात अभिरामी को बताता है तो वह फैसला लेते हैं कि वह वहाँ जाकर चेक करेंगे और ये सब वह सबसे चोरी से करेंगे, ना ही एसपी को बताएंगे और ना ही राजकुमार को। बट वहाँ रितिका आ जाती है, उसका कहना था कि वह भी उनके साथ जाएगी। इस पर अश्विन उसे रोकता है। वह कहता है कि तुम्हारी फैमिली है, तुम इन सब में मत पड़ो नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हालांकि अश्विन को अपने प्लान का हिस्सा बनाता है। वह कहता है कि हम कहीं भी जाएंगे हमारा पीछा किया जाएगा, इसलिए उनको भटकाने के लिए रितिका अभिरामी की कार को लेकर और उसके पास अभिरामी का फोन भी होगा जिससे वह लोकेशन पाकर रितिका का ही पीछा करेंगे और हम उधर कोझीकोड जाकर लॉकर चेक कर पाएंगे। तो प्लान के हिसाब से वह ऐसा ही करते हैं। वह रितिका को अभिरामी का फोन दे देते हैं और उसे अकेले जाने को बोलते हैं। रितिका शहर में अकेले घूम रही थी, वहीं उधर अश्विन और अभिरामी निकल पड़ते हैं। वह रास्ते में सोचते हैं कि अगर उन्हें हार्ड डिस्क मिल जाएगा तो वह राजकुमार को दे देंगे क्योंकि वह बहुत खतरनाक है और पुलिस से झूठ बोल देंगे कि हार्ड डिस्क नहीं मिला। वे लोग लॉकर को ढूंढ लेते हैं, वहाँ से उन्हें कुछ पैसे और कुछ तस्वीरें मिलती है और एक चेकबुक भी था जो किरण की माँ भैरवी के नाम था। अभिरामी का कहना था कि किरण ने बोला था कि उसकी माँ मर गई है, तो चलिए इस लोकेशन पर चेक करते हैं। तो वह उसकी माँ के घर जाते हैं। वहाँ पहुँचते हैं तो पता चलता है कि उसकी माँ जिंदा थी। अब उसकी माँ से पता चलता है कि किरण ने उन्हें बताया था कि उसे विदेश में नौकरी मिल गई है, वह उनके साथ विदेश जाने वाला था। और ये भी पता चलता है कि उसका असली नाम अमाल था। हालांकि उसकी माँ किरण के बारे में कुछ तो छुपा रही थी। तो अश्विन और अभिरामी एक होटल में रुकते हैं। वहाँ देखते हैं कि रियाज भी उनका पीछा करते हुए पहुँच चुका था। वह एक बार फिर अभिरामी को मारता है तो उसे बताया जाता है कि उन्हें लॉकर में इन फोटोज के अलावा कुछ और नहीं मिला, वह बस हार्ड डिस्क को ढूंढ ही रहे हैं, अगर मिलेगी तो वह उसे दे देंगे। अब अभिरामी अश्विन को किरण के एक घर के बारे में बताती है कि उसने एक फ्लैट लिया था, वह उसकी जिक्र करता रहता था। अब वह उस जगह जाते हैं और उस घर में ढूंढने लगते हैं, बट यहाँ पर एक बहुत बड़ा सस्पेंस खुलता है। हम देखते हैं कि किरण जिंदा था। दरअसल जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था ना वह 11 को हुआ था और किरण 8 को ट्रेवल किया था। अब ट्रेन हादसे में कैसे फंसा उसका राज अभी भी किसी को पता नहीं। यहाँ पर किरण उन्हें उस घर में बाहर से लॉक करके जला देता है। अब ये दोनों फंस
चुके थे। अश्विन जैसे तैसे अभिरामी के साथ वहाँ से बाहर निकलता है। उसके बाद अश्विन उन्हें ये बताता है कि ये हमला खुद किरण ने किया था, मेरे हिसाब से वह जिंदा है और उसने मरने का नाटक किया था। अश्विन का ये भी कहना था कि अभी हमसे कुछ छुपा रही है, तो अश्विन का अंदाजा सही था। अभी कहती कि हाँ, मैंने तुम्हें सारी बात नहीं बताई। वेल यहाँ पर अभी एक और सच्चाई बताती है। वह उन्हें बताती कि किरण ने अपने प्लान के बारे में उसे बताया था। उसको एसपी ने अप्रोच किया था क्योंकि राजकुमार का जो बिजनेस था वह इलीगल था और ये बात एसपी को पता थी। तो वह किरण से कहता है कि वह उसकी कंपनी का डेटा चुरा कर लाए, जिसके बदले में वह उसको $1 मिलियन भी देगा और विदेश में शिफ्ट कर देगा। वेल ये था किरण और एसपी का प्लान, पर दिक्कत ये थी कि डेटा को चुराया कैसे जाए। तो इस चीज में किरण अभी की मदद मांगता है क्योंकि कंपनी का जो सिस्टम मैनेजर था अनंतु, वह अभी का बहुत अच्छा दोस्त था। तो किरण उसे अपना सारा प्लान बताता है और कहता है कि वह अनंतु को इस काम के लिए कन्विंस करे जिससे वह डेटा चुरा कर हमें दे देगा। वेल अब अभी अनंतु से इस बारे में बात करती है कि हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वह इलीगल काम करती है जिससे हम भी फंस जाएंगे, इसलिए तुम्हें एसपी की मदद करनी पड़ेगी, तुम डेटा चुराने में हमारी मदद करो। अब यहाँ पर अनंतु तो नहीं मानता, बट वह कुछ दिन बाद ये काम करने के लिए तैयार हो जाता है, बट कुछ शर्त पर। उसका कहना था कि वह डेटा अपने सिस्टम से डाउनलोड नहीं करेगा और डाउनलोड करते ही उसे एनक्रिप्ट कर देगा और उसे इस काम के लिए 1 करोड़ चाहिए। वेल अनंतु की इस शर्त को किरण मान लेता है, पर जब अनंतु उसे डेटा दे देता है तो वह उसे धोखा देता है, यानी पैसे के बारे में कहता है कि कुछ दिन लगेंगे। इस चीज से अभी भी किरण से बहुत नाराज हो जाती है क्योंकि उसने वादा किया था कि वह अनंतु को पैसे दिलाएगी। यहाँ अब अश्विन ने उन्हें किरण का प्लान समझाता है कि किरण एसपी को भी धोखा देने वाला था। वह हार्ड डिस्क के जरिए $1 मिलियन लेता और विदेश जाता, वहीं अपनी दोस्त से मदद से वह हार्ड डिस्क एसपी को दिलाता, जिससे एसपी हार्ड डिस्क के जरिए राजकुमार को पकड़ लेता और फिर किरण से बच जाता। तो ये था उसका असली प्लान। उसने तो अपने प्लान के लिए अभी को भी यूज किया था। अब इस चीज से अभी बहुत दुखी थी। अश्विन उन्हें अपने दोस्त के फ्लैट ले जाता है। उसका कहना था कि अब हम किरण को ढूंढेंगे, तब तक हम यहीं पर रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम किरण को देखते हैं जिसके साथ उसका दोस्त प्रकाश था। यहाँ पर यह पता चलता है कि किरण ने एसपी के साथ मिलकर प्लान नहीं बनाया था, बल्कि अपने दोस्त प्रकाश के साथ। प्रकाश ने ही उसे वो डेटा चोरी करने को बोला था, उसके बदले वह उसे विदेश भेजने का भी वादा किया था। बट दिक्कत ये होती है कि हार्ड डिस्क में जो डेटा था ना वह एनक्रिप्टेड हो चुका था, यानी अनंतु ने उसे एनक्रिप्ट कर दिया था। इसकी मेन वजह थी पैसा, क्योंकि किरण ने वादे के हिसाब से उसे पैसे नहीं दिया था। तो जब ये बात प्रकाश को पता चलती है तो वह किरण को बहुत डांटता है। वह कहता है कि तू लालची है, अगर वो डेटा नहीं मिला तो मैं तुझे विदेश नहीं भेजूंगा। अब किरण अनंतु को पकड़ने के लिए कुछ गुंडे भेजता है, बट ये बात अनंतु को पता चल जाती है। वह वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद अश्विन अभी से कहता है कि हमें सबसे पहले अनंतु से मिलना होगा, क्योंकि वही ऐसा शख्स है जो हार्ड ड्राइव को ट्रैक करके हमें बता सकता है कि हार्ड ड्राइव कहाँ पर है। तो अब वह अनंतु से मिलने जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रियाज राजकुमार से ये बताता है कि आपके पीछे प्रकाश पड़ा है, वहीं किरण से ये सब करवाया था, यानी प्रकाश राजकुमार का बिजनेस बर्बाद करना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ अश्विन और अभी अनंतु को ढूंढ रहे थे, बट उन्हें पुलिस पकड़ लेती है। अब एसपी उन्हें बहुत डांटता है, वह उससे छुप रहे हैं। अब यहीं पर एसपी अभी के बारे में बताता है कि जिस दिन ट्रेन हादसा हुआ था उस दिन रात को अभी वहाँ पर गई थी और उस रात 3 बजे वहाँ से वापस आई थी। अब ये सुनते ही सभी शौक थे कि वह उस दिन ट्रेन हादसे वाली जगह क्या करने गई थी। वेल यहाँ पर अभी से एक और राज के बारे में पता चलता है। वह बताते कि उसे किरण पर शक होने लगा था, इसीलिए वह उसे ध्यान दे रही थी। तभी उसे उसके फोन के मैसेज से कुछ और डाउट होता है। अब वह समझ चुकी थी कि वह एसपी सर से तो नहीं मिला है। फिर जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था उस रात किरण उसे फोन करके बताता है कि हमें एसपी सर ने बुलाया है, कुछ बात करनी है। वेल अब वह दोनों निकल पड़ते हैं, बट रास्ते में ही जब अभी को पता चलता है कि ये तो शहर से बाहर जा रहा है, तो उसे किरण बताता है कि यहाँ एक एक्सीडेंट हो गया है, एसपी सर वहीं पर बुलाए हैं। तो इस बात से अभी को और भी शक हो चुका था।
किरण अभी को लेकर नदी के पास जाता है। वहाँ पता चलता है कि वहाँ उसे मारने वाला था और मारकर नदी में फेंक देता, जिससे ये लगे कि अभी ट्रेन हादसे में मारी गई। बट यहाँ पर सारा मामला उल्टा हो जाता है। हम देखते कि अभी ही उसे मारकर पानी में फेंक देती है। तो ये थी किरण की सच्चाई। बट किरण बेहोश था, वह मरा नहीं था, वह वहाँ से बचकर भाग गया था। इसीलिए एसपी उसे छोड़ देता है कि तुमने ये सब सेल्फ डिफेंस में किया है। बट यहाँ पर एक और राज पता चलता है। एसपी रितिका के बारे में बताता है कि ये राजकुमार की इन्फॉर्मर है, ये तुम्हें धोखा दे रही है। अभी भी सुनने के बाद सभी शौक। तो इस पर रितिका से पता चलता है कि राजकुमार ने ये करने के लिए उसको मजबूर किया था, वह उसको फैमिली को खत्म कर देंगे, इसी वजह से रितिका ऐसा कर रही थी। वेल यहाँ पर राजकुमार अश्विन से कहता है कि तुम्हें उनकी मदद करनी पड़ेगी क्योंकि हम इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते। वेल अब रितिका भले ही उनके साथ थी, बट वह वही खबर रियाज को देती थी जो अश्विन उसे बताता था। तभी अभी पर एक मैसेज आता है जिससे पता चलता है कि अनंतु उससे मिलना चाहता था। तो वह एक कैफे में मिलते हैं। यहाँ पर अनंतु ने बताता है कि मेरे पीछे कुछ गुंडे लगे थे, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है। अब अनंतु को बताया जाता है कि किरण जिंदा है। ये सुनते ही अनंतु समझ जाता है कि वो गुंडे किरण ने ही भेजा था। दरअसल अनंतु को जब किरण ने पैसा नहीं दिया तो वह डेटा को एनक्रिप्ट कर दिया, इसलिए वह उसे डेटा को फिर से एक्सेस करने के लिए उन्हें अनंतु की जरूरत थी। इसलिए किरण ने उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे कुछ गुंडे लगाए थे। तो हम देखते हैं कि वही गुंडे अनंतु को पकड़ने वहाँ भी आ जाते हैं। वह उनसे डर कर भाग रहा था। अब यहाँ पर रियाज भी आ जाता है। तो अश्विन अनंतु को बचाने की बहुत कोशिश करता है, बट अनंतु को गोली लग जाती है। वह बुरी तरह घायल था। वह उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहाँ एसपी भी मौजूद था, उसे सारी सच्चाई बताई जाती है। एसपी अनंतु को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी लेता है। वहीं अश्विन ये प्लान बनाता है कि वह इस ड्राइव के जरिए किरण को बुलाएगा। अब वह प्रकाश पर मैसेज करते हैं। वह एक डील करते हैं, वह पेन ड्राइव दे देगी, उसके बदले उसे $1 मिलियन और किरण चाहिए। ये सुनते ही प्रकाश हैरान था कि इन्हें कैसे पता कि किरण जिंदा है। अब वह कुछ देर बाद प्रकाश डील करने के लिए तैयार था, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसे ये सबूत नहीं मिला तो राजकुमार उसे मार देगा, इसलिए वह तैयार था। तो अभी प्रकाश के साथ डील करती है कि तुम और किरण वहाँ आओगे। वेल अब नेक्स्ट डे वह एक रेस्टोरेंट में मीटिंग फिक्स करते हैं। अब यहाँ पर बहुत बड़ा लोचा हो जाता है। दरअसल अभी जब प्रकाश को पेन ड्राइव दे देती है ना, तो किरण अभी की मारने की कोशिश करता है, बट वहाँ पर पहले से ही राजकुमार के गुंडे मौजूद थे। वह उन पर हमला कर देते हैं और वहीं पुलिस भी आ जाती है। तो इस लड़ाई में रियाज किरण को भी मार देता है और प्रकाश को भी, बट रियाज को भी पुलिस पकड़ लेती है। तो कुछ इस तरह पेन ड्राइव पुलिस के हाथ लग जाती है। अब पुलिस स्टेशन में एसपी एक राज खोलता है, जिसे सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। दरअसल अभी की फैमिली कतर में रहती थी। उसके माँ बाप और वह 2 बहनें थे, एक अपर्णा और दूसरी अंजलि, यानी अंजलि ही अभी थी। तो एक एक्सीडेंट के दौरान उसके पिता मर जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद अपर्णा का 15 साल की ही उम्र में 2 लड़के ब्रूटली रेप कर देते हैं, जिससे उसकी बहन सुसाइड कर लेती है। फिर जब उसकी माँ अंजलि को लेकर इंडिया आती है तो कुछ दिन बाद वह भी मर जाती है। यानी उन दोनों लड़कों की वजह से अभी की पूरी फैमिली खत्म हो चुकी थी। इसीलिए वह उनसे बदला लेने को ठानी थी। और फिर पता चला कि किरण ही वही बंदा था जिसने उसकी बहन का रेप किया था। तब वह उसके बारे में पता करके उसकी कंपनी में ही काम करी और उससे दोस्ती करी। यानी यहाँ पर खुद अभी ही प्लान के साथ चल रही थी, बट उसे उसके दोस्त के बारे में भी पता करना था। तो वह किरण के मोबाइल में एक ऐप इंस्टॉल कर देती है, जिससे उसे उसके दोस्त के बारे में पता चल जाता है। और जिस दिन ट्रेन हादसा हुआ था ना, उस दिन किरण अभी को मारने का प्लान बनाया था, बट ये बात अभी को पता चल जाती है। इसीलिए वह उसके ड्रिंक में दवा मिला देती है, जिससे वह बेहोश हो चुका था। उसके बाद वह उसी रात वहाँ गई जहाँ ट्रेन हादसा हुआ था। तो वहाँ पर अभी किरण को नदी में फेंक दी, बट अनफॉर्चुनेट उसको होश आ चुका था। वह वहाँ से बचकर भाग गया। अब ये सुनने के बाद इस बार भी एसपी उसे छोड़ देता है। उसका कहना था कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ है, तुमने जो भी झेला है, वह बहुत गलत हुआ था, इसीलिए हम तुम पर कोई भी केस नहीं कर सकते। वहीं इधर अश्विन नाराज था, क्योंकि अभी ने अपने बदले के लिए अश्विन को यूज किया था, बट फिर भी वह उसे लेकर घर जाता है। तभी एसपी को एक ऑफिसर बताता है कि सर, राजकुमार को पकड़ लिया गया है। बट ये तो ठीक था, बट एक और राज के बारे में पता चलता है, जो किरण का दोस्त था,
कतर में जिसने अभी की बहन का रेप किया था ना, वह कोई और नहीं बल्कि अश्विन था। उसका असली नाम था शंकर। ये जानकर एसपी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। यानी प्रकाश उसका दोस्त नहीं था बल्कि मेन दोस्त था अश्विन, और उसने ही किरण के साथ मिलकर सारा प्लान बनाया था। तो इधर हम देखते हैं कि वह अभी को घर ला चुका था। वह उसे मारने की सोच रहा था, बट उससे पहले एसपी अभी को सब कुछ बता देता है, जिससे अभी घबरा जाती है। वह छुपने लगती है। अश्विन का कहना था कि तुम मुझे वो $1 मिलियन दे दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। वेल यहाँ पर बहुत जबरदस्त लड़ाई होती है, बट लास्ट में बड़ी मुश्किल से अभी उसे मार देती है। तो कुछ इस तरह अभी ने अपनी फैमिली का बदला लिया।